पढ़ने वाले हैं एजीपीबी तंत्र प्रावस्था के नियम के आधार विवेचना कीजिए। हम लोगों ने इससे पहले एक घटक तंत्र पढ़ चुके हैं, जैसे वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम। आज हम शुरू करेंगे दो घटक तंत्र। किसी दो घटक तंत्र पर प्रावस्था नियम लागू करो जो ठोस अवस्था में अमिश्रणीय तथा द्रव अवस्था में पूर्णतः विलय हो परंतु कोई रासायनिक यौगिक नहीं बनाता है, अथवा द्विअंगी तंत्र ए बी के लिए किसी प्रावस्था आरेख बनाओ जिसमें केवल एक गलन क्रांतिक हो। इसमें विभिन्न साम्यों की व्याख्या कीजिए। तो आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। आगे आप ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले इस वक्र को समझेंगे। एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सल्फर तंत्र और जल तंत्र घटक तंत्र है और सीसा को हम लेड कहते हैं और सिल्वर को हम एजी कहते हैं। ये दोनों भी आईएमपी क्वेश्चन है, अर्थात एक घटक तंत्र में जल तंत्र और सल्फर तंत्र मुख्य आईएमपी क्वेश्चन है और दो घटक तंत्र में एजी और पीबी आईएमपी क्वेश्चन है। मगर जब भी हम एजी और पीबी आपस में क्रिया करते हैं तो कोई यौगिक नहीं बनाते हैं। और टी और सी मतलब होता है टेम्परेचर कंपोजिशन के बीच वक्र। तो हम आगे देखेंगे, हम पहले समझते वक्र कैसा होता है। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे पहले वक्र पर। आप देखिए, सबसे पहले ये वक्र टेम्परेचर और कंपोजिशन किसके, एजी और पीबी के। आप देखो यहाँ पर एजी 100% है और पीबी 0% है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक मुख्य बिंदु प्राप्त होगी जो वो है जिस पर 2.4% एजी है और 97.6% पीबी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एजी 0 हो जाएगा। जब एजी यहाँ 100 होता तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पीबी 0 था तो क्या हो गया, 100 हो गया। अर्थात इधर चलेंगे तो एजी का मान कम होते जाएगा और इधर चलेंगे तो पीबी का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात एक का कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन कम होता है, दूसरे का बढ़ता है। अब आगे समझते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, इस तंत्र साम्य आरेख इस चित्र में दर्शाया गया है। यह दाब स्थिर माना गया है, इसलिए ग्राफ सी और टी के बीच खींचा गया है। द्रव अवस्था में चांदी और सीसा मिलकर समांगी विलयन बनाते हैं। अर्थात हम जब दोनों तत्वों को गर्म करेंगे और दोनों तत्व गलनांक तक पहुंच जाएंगे तो दोनों तत्व द्रव बन जाएंगे। उन द्रव को जब आपस में मिलाया जाएगा तो समांग विलयन बनता है तथा कोई यौगिक नहीं बनाते। यह केवल आपस में क्रिया करेंगे मगर यौगिक नहीं बनाएंगे, केवल एक में घुल जाएंगे। अर्थात यह द्रव अवस्था में पूर्णतः एक में विलय होंगे। इस तंत्र में साम्य अवस्था में भाग लेने वाली 4 प्रावस्थाएं होती है। एक ठोस चांदी होती है और एक ठोस सीसा होता है, एक सीसा और चांदी का विलयन होता है और दूसरा वाष्प होता है। अर्थात ठोस चांदी, ठोस सीसा, सीसा और चांदी का विलयन और वाष्प। इस तरह हमें दो घटक तंत्र में 4 प्रावस्थाएं प्राप्त होती है। यह दो घटक तंत्र है क्योंकि इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का संगठन व्यक्त करने के लिए 2 अवयव एजी और पीबी की आवश्यकता होती है। इस तंत्र की प्रावस्था आरेख 2 वक्र ओए और ओबी तथा एक गलन बिंदु ओ है। हम लोग इतना पढ़ने पर यह कह सकते हैं कि जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लगाते हैं F बराबर C माइनस P+2 लगाएंगे तो C की वैल्यू हमेशा हर वक्र में 2 आएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, हम आगे इसको फॉलो भी करेंगे। अब हम बात करते हैं वक्र OA की। OA वक्र आपको दिख रहा है, तो इसे चांदी का हिमांक वक्र कहते हैं। चांदी का गलनांक बिंदु A, ये क्या है, चांदी का गलनांक बिंदु है, A है। अर्थात चांदी 961 अंश सेल्सियस पर द्रव में बदल जाती है। इसमें लगातार सीसा मिलाते रहने पर इसका गलनांक वक्र OA शून्य घटता जाता है। देखिए, हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमने जैसे ही इस AG में PB मिलाते गए तो ये वक्र धीरे धीरे छोटा होते चले गया। इसका मतलब क्या, घटते जाता है। विलयन में AG लगातार कम होते जाता है, PB की मात्रा बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पर AG धीरे धीरे कम हो गया और इस O बिंदु आए तक AG केवल 2.4 रह गया और जबकि लेड 97.6 हो चुका है। अब आगे आप देखिए, तथा पीबी की मात्रा बढ़ती जाती है।
अंत में बिंदु प्राप्त होता है जहाँ विलयन शीशे में संतृप्त हो जाता है। वक्र ए पर ठोस चांदी तथा AgPb विलयन साम्य में रहते। कौन? इस वक्र पर ठोस चांदी और Pb के विलयन कैसे रहेंगे? साम्य में रहेंगे। ठोस चांदी और Pb का विलयन यहाँ पर साम्य में रहता है। कहाँ? वक्र O पर ठोस चांदी और Pb का विलयन। तो यहाँ पर क्या होंगी? दो साम्य अवस्था होंगी, अर्थात P का मान 2 होगा। एक तो ठोस चांदी और Pb का विलयन, तो C का मान 2 आएगा, P का मान भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1 बचेगा, अर्थात इसका मान कितना होगा? F का मान 1 होगा। अब बात आती है वक्र OB की। बिंदु B शीशे का गलनांक वक्र है। बिंदु जो A था वो चांदी गलनांक बिंदु था, और जो बिंदु B है वो शीशे गलनांक वक्र है, सॉरी वो हिमांक वक्र था। जो गलनांक वक्र है उसका गलनांक कितना होगा? 3, 2, 7 अर्थात 370 सेल्सियस है। इसमें जैसे जैसे चांद मिलाते हैं वैसे वैसे गलनांक वियोग घटता जाता है। अब देखिए इधर भी क्या होगा? गलनांक धीरे धीरे घटता जाएगा। किसका? Pb का। इसलिए B वक्र को CC की हिमांक वक्र की भी कह सकते हैं, अर्थात जो B वक्र है वो CC का हिमांक वक्र है और जो A वक्र है वो AG का हिमांक वक्र है। B वक्र पर ठोस शीशा तथा चांदी विलयन साम्य में रहते हैं। जिस प्रकार AO वक्र पर ठोस चांदी और शीशे का विलयन साम्य में था, उसी प्रकार इस पर ठोस Pb और AG का विलयन साम्य अवस्था में होगा, अर्थात इसके लिए भी क्या होगा? F का मान 1 ही होगा। B वक्र पर आगे बढ़ते जाने पर अंत में गलन बिंदु O प्राप्त होता है या विलयन चांदी में संतृप्त होता है, अर्थात हम दोनों वक्र में देखते हैं। आप इस वक्र में इधर से आएंगे तो बिंदु प्राप्त होता है, इधर से आएंगे तो बिंदु प्राप्त होता है। जो वक्र AO है वहाँ पर ठोस चांदी और द्रव लेड साम्य में है, जो वक्र OB है वहाँ ठोस लेड और द्रव चांदी साम्य में है, अर्थात दोनों वक्र के लिए F का मान 1 आता है। मगर ये यहाँ पर ये साम्य अवस्था है, यहाँ पर जो बिंदु O है वो गलन बिंदु है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। B वक्र पर आगे बढ़ते जाने पर अंत में गलन बिंदु O प्राप्त होता है, यहाँ पर चांदी विलयन संतृप्त हो जाती है। अब गलन बिंदु O देखते हैं। बिंदु O पर AO वक्र और दोनों BO वक्र दोनों मिलते हैं। AO के अनुसार बिंदु पर ठोस चांदी विलयन तथा BO के अनुसार ठोस शीशा और चांदी विलयन क्या होते हैं? साम्य में है, अर्थात बिंदु पर 3 प्रवस्था है, ठोस चांदी, ठोस शीशा और विलयन कैसे होंगे? साम्य में। तो इससे पहले भी जहाँ जहाँ त्रिक बिंदु आता है, यहाँ जहाँ जहाँ गलन बिंदु आता है, वहाँ पर हमेशा 3 प्रवस्था साम्य में होती है। तो यहाँ कौन साम्य में है? ठोस चांदी, ठोस शीशा और उनका विलयन साम्य में है, अर्थात यहाँ पर C का मान 2 होगा और P का मान 3 होगा। इन सब की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूले में रखने पर कितने प्राप्त होंगी? 0 प्राप्त होंगी, अर्थात बिंदु O 303 पर वह न्यूनतम ताप है जहाँ पर द्रव मिश्रण ठोस चांदी और शीशा साम्य में रह सकता है। इस तापमान पर बिंदु O पर मिश्रण जो संगठन है उसमें चांदी शीशे की प्रश्न मात्रा 2.4 Ag है और 92.6 Pb होती है तथा यह शीशे चांदी से सही एलॉय कहलाता है। इस ताप के नीचे मिश्रण एलॉय हो जाता है। चूँकि शीशे चांदी का मिश्रण जिस संगठन O निम्न गलनांक वाला है, इसलिए बिंदु O को गलन बिंदु और संगठन को गलन क्रांति संगठन भी कहते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर आज क्या समझे है? Pb और Ag दो घटक तंत्र समझे। आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ आपको 3 तापमान आएंगे। ये जो तापमान है यह चांदी का गलनांक बिंदु है 961, और जो यह 327 तापमान है ये लेड का गलनांक तापमान है। जो बिंदु है इसका तापमान 303 डिग्री होगा, जिसे हम गलन बिंदु भी कहते हैं। इसको हम न्यूनतम ताप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मान इन 2 तापमान से छोटा होता है, और इस तापमान गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं, और यह तापमान गलन क्रांतिक तापमान भी कहलाता है, और इसका संगठन गलन क्रांतिक संगठन कहलाता है। अतः इस बिंदु पर लेड की मात्रा 97.6 होंगी और Ag की मात्रा 24.4 होंगी।
24.4 होंगी, जबकि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ चाहिए था किताब में 97.6 पॉइंट चाहिए था, तो यहाँ कर दीजिए आप लोग भी। इस तरह हमारा यहाँ पर ये वक्र खत्म होता है। ये भी IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। थैंक यू।